पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ महाअभियोग लाएगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। हार का ठिकरा वो चुनाव आयोग SIR EVM पर फोड़ना चाहती है। पूरा देश जानता है कि बंगाल में जंगल राज है। वहां आप जमीन खरीदेंगे तो बिना विधायक के आप उसका बाउंड्री नहीं कर सकते। जंगल राज भी छोटा है नहीं, वर्स्ट देन जंगल राज है। जो लालू जी का जंगल राज था उससे भी 100 गुना ज्यादा जंगल राज है अभी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उस सरकार को निकालने में पूरी तरह हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी पूरी तरह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष के नेता रहते रहते लगता है कि भारत के विपक्ष के नेता हो गए। सरकार पर हमला बोलते बोलते वो देश पर हमला बोलने लगते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। कल बिहार का आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा ये बजट पेश किया गया। आपको बता दें तो आने वाले 2026-27 का बिहार का बजट 3.47 करोड़ लाख का है और ऐसे में अलग अलग विभाग को जो पैसे दिए गए उसका भी जिक्र हुआ। और बजट पेश होने के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ बयान आया है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा है कि जंगल राज नहीं, यहाँ पे महाजंगल राज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया है। आप पहले शाहनवाज हुसैन को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, फिर से पूछिए। अब अस्थिर हुए हैं। 47,000 करोड़ का बिहार का बजट बेहतरीन बजट विजेंद्र यादव जी ने पेश किया है। मैं अभी तो लोगो था ही नहीं। कल 3,47,000 ना। कल बिहार के वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। 3,47,000 करोड़ का अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। केंद्र से भी सहयोग पूरा मिल रहा है और बेहतरीन बजट पेश करने के लिए विजेंद्र यादव जी को बधाई देते हैं और रेल मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन बिहार को मिल गई है और बनारस से, वाराणसी से पटना होते हुए किशनगंज तक जाएगी, यानी बिहार में किशनगंज, आगे सिलीगुड़ी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है सर, देखिए, राहुल गांधी पूरी तरह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ विपक्ष के नेता रहते रहते लगता है कि भारत के विपक्ष के नेता हो गए, यानी भारत के हितों के विरोध में बोलने लगे। उनको ये याद होना चाहिए कि भारत की संसद में ही वो भारतीय विपक्ष के नेता हैं। देश को बदनाम करना, प्रधानमंत्री को बदनाम करना, ये उनकी आदत बन गई। सरकार पर हमला बोलते बोलते वो देश पर हमला बोलने लगते हैं। जहां 18% टैरिफ हो गया, इतनी बड़ी ट्रेड डील हो गई, हमने यूरोप से ट्रेड डील की, उसके बाद अमेरिका से ट्रेड डील हो गई और जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन पे भी 19% उनको टैरिफ देना पड़ता है। हमें 18% पे हो गई। इसके लिए पूरे देश में खुशी की लहर है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिख के कहा है कि वो मोदी जी एक महान नेता हैं जिनके साथ उनके प्रभाव का असर है कि वे समझौता हुआ है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहिए, वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कंप्रोमाइज हुआ है। ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है। राहुल गांधी इस तरह का दुष्प्रचार न करें। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग लाना चाहिए, चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ महाअभियोग लाएगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। सत्ता से जाने वाली है। हार का ठिकरा वो चुनाव आयोग SIR EVM पर फोड़ना चाहती है। पूरा देश जानता है कि बंगाल में जंगल राज है। वहां आप जमीन खरीदेंगे तो बिना विधायक के आप उसका बाउंड्री नहीं कर सकते। यह हालत है वहां।
जंगल राज भी छोटा है, नहीं वर्स्ट देन जंगल राज है। जो लालू जी का जंगल राज था उससे भी 100 गुना ज्यादा जंगल राज है अभी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उस सरकार को निकालने में पूरी तरह हम लोग लगे हुए हैं। खेमचंद सिंह जी को और दोनों उप मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देते हैं। मणिपुर में शांति आएगी, मणिपुर में मिलजुल कर पहले लोग रहते थे, अब भी मिलजुल कर रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं। तो आपने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को सुना। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं बिहार बजट को लेकर कहा है, वित्त मंत्री को बधाई दिया है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को बधाई दिया है और कहा है कि ये बजट बिहार के विकास के लिए काफ़ी अहम है। इसके अलावे पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ किस तरीके से दंगे हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर शहनवाज हुसैन कहते हुए नजर आए हैं कि लालू यादव का जंगल राज तो काफ़ी छोटा था, ये महाजंगल राज है, यानी कि वॉस्ट जंगल राज का नाम शहनवाज हुसैन ने दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।